हाय एवरीवन, वंस अगेन मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन पर। और हमारा लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ का जो हम टॉपिक कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, उसके आज नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे नए लेक्चर में जो पर्सनैलिटी को या एजुकेशनिस्ट को हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है इब्ने सीना। आपका असल नाम जो है अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला है। आप शेख अबू अली सीना के नाम से भी मशहूर हैं और यूरोप में आपको अवेसीना के नाम से जाना जाता है। तो ही वाज एक्सपर्ट इन फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक एंड मेटाफिज़िक्स। ये इनकी कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसमें इनको कमाल दर्जे की महारत हासिल थी और उस वक्त के लिए इनका इस पे बहुत ज़्यादा काम था। एवेसीना को जो यूरोप के अंदर इम्पोर्टेंस हासिल है वो इनकी अपनी मशहूर बहुत सारी जो तसानीफ़ हैं या बुक्स हैं, वो इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी। उसकी वजह से इन्हें यूरोप में या वेस्टर्न एजुकेशन में बहुत ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने की बुक्स के अंदर जो सबसे मशहूर बुक है किताबुश शिफा, वो 18 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है और इसे एक इंसाइक्लोपीडिया, एजुकेशन की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर बहुत से इन्होंने टॉपिक्स को ज़ेर बहस लाए, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है, फ़िज़िक्स है, मेटाफिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक एंड बायोलॉजी। इन सारे टॉपिक्स को इन्होंने डिस्कस किया और यूरोपियन जो मुल्क थे उन्होंने इनकी इस बुक को, किताबुश शिफा को, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करके पब्लिश किया। इनके जो एम्स ऑफ एजुकेशन थे वो थे ओबे द ऑर्डर ऑफ अल्लाह पाक, यानी कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और उनका हुक्म मानना। दूसरा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उजागर करना, यानी कि ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना इनके नज़दीक एक अहम मकसद तालीम है, क्योंकि इनके नज़दीक इल्म हासिल करने का सबसे मौसर ज़रिया क्या है, वो अक़ल है। वो ये कहते थे कि अगर इंसान के अक़ल के ज़रिए इल्म हासिल करे तो वो कभी गलती नहीं कर सकता। यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि सोच और विचार के बाद जो नॉलेज या एजुकेशन इंसान को हासिल होती है वो ही ऑथेंटिक होती है, उसी से इंसान की जो है वो बेहतर नशोनुमा हो सकती है। उसके बाद वो प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। वो सिर्फ़ बातों तक या नॉलेज को पढ़ने तक जो है महदूद नहीं रखते थे, वो पढ़कर उस पर अमल करने पर भी ज़ोर दिया करते थे। इनका ख़्याल है कि जो इल्म हासिल किया जाए इस पर अमल भी किया जाए, बग़ैर इल्म के, बग़ैर अमल के इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो इनका करिकुलम था एजुकेशन का, वो अकॉर्डिंग टू एवेसीना एजुकेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें पहला था हायर एजुकेशन, जिसमें ये इम्पोर्टेंस देते थे लॉजिक और फ़िलासफ़ी को। इनमें इसके अंदर ये फ़लसफ़ा, लॉजिक, एथिक्स, इस तरह की चीज़ों को शामिल करते थे जो चीज़ें मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आइडियलिस्टिक हैं, उनको ये इस अपने हायर एजुकेशन के अंदर इन बातों पर ज़ोर दिया करते थे। उसके बाद है वर्ल्डली एजुकेशन या वर्ल्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो इस दुनिया के अंदर रहकर जिन चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ रहता है, जैसे मैटर है या मैटर्स है, इंसान ख़ुद भी मैटर है और इन मैटर से ही ये सारी यूनिवर्स बनी है। तो वर्ल्ड जो नॉलेज है या वर्ल्ड एजुकेशन के अंदर ये जो दुनियावी अलूम हैं उसको डिस्कस किया करते थे, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एस्ट्रोनॉमी है, कॉस्मोलॉजी है, जियोफिज़िक्स है, मेटाफिज़िक्स है। तो जो इनका जो सेकंड स्टेज है वर्ल्ड एजुकेशन, ये इनका दुनियावी तालीम के ऊपर फोकस था। उसके बाद जो मिडिल एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन के अंदर ये मिक्सअप किया करते थे हायर एजुकेशन को और वर्ल्डी एजुकेशन को। इनके नज़दीक वो अलूम हैं ये जो बाज़ खुसूसियात और पहलुओं से मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे और बाज़ खुसूसियात और पहलुओं से
میٹا فزکس یعنی کہ جو ہماری اس دنیا میں نہیں اس سے بھی بیونڈ ہے، ان سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ وسطی جو ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن میں یہ مکسچر تھا ہائر اور ورلڈلی ایجوکیشن کا. اس کے بعد جو ان کا ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کوئی خاص جو ہے انہوں نے ٹیچنگ میتھڈ نہیں ڈیسائیڈ کیا، لیکن یہ اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ بچوں کو لاجک اور فلاسفی سکھایا جائے اور ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کس طرح بچہ اپنی نشو و نما کر رہا ہے. خاص طور پر انہوں نے کچھ ہدایات کی طالب علموں کو کہ وہ کیا کریں کہ خلوص نیت کے ساتھ علم حاصل کریں، اپنی جو جسمانی صحت کا خیال رکھیں، عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا و مافیا سے بے نیازی ضروری ہے. یعنی کہ اس دنیا میں دل نہیں لگانا، تو اس دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے جیسے ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس میں سوچ و بچار یعنی کہ انٹلیکچول اور تھنکنگ یہ آپ کی ڈیولپ ہونی چاہیے. آپ چیزوں کو سوچ کے سمجھ کے تبھی اس پر عمل کریں. اس کے بعد انہوں نے اسٹریس دیا دوسرے جو ایجوکیشنسٹ کی طرح کہ ہی آلسو گیو پریفرنس ٹو اسٹڈی ان نائٹ، کہ رات کے وقت یہ اپنا جو ہے اسٹڈی کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ اس وقت جب ہر جگہ خاموشی ہو اور کسی چیز کی بھی ڈسٹربنس نہ ہو تو یہ وقت کیا ہے آئیڈیل ہے اسٹڈی کے لیے. تو آج کے لیے ہمارا یہی ٹاپک ہم یہیں ایڈ کرتے ہیں ابن سینا پر یا ایویسینا جسے یورپ میں مانا جاتا ہے. کل ہم اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم اپنے ماٹو کے ساتھ آج اینڈ کرتے ہیں. Learn and lead the world independently. Subscribe my channel and follow me on my Facebook page. My best wishes with all of you. Thanks.